आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम। इस नियम का सर्वप्रथम उल्लेख 1858 में जर्मन अर्थशास्त्री एच गोसेन ने किया। उन्होंने बताया कि यदि सभी आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक संतुष्ट करना संभव न हो तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि उस बिंदु पर रोक दी जाए जहां उनकी तीव्रता समान हो जाए। इसी कारण समसीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम गोसेन का द्वितीय नियम है। समसीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के इस मानवीय आचरण को अर्थशास्त्र में विभिन्न नामों से जाना जाता है। प्रत्येक उपयोग में उपभोक्ता अपने व्यय से समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने का प्रयास करता है, अतः इसे समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। इसके अलावा इसके कई और नाम हैं। प्रतिस्थापन का नियम, व्यय का सिद्धांत, आवंटन का सिद्धांत, अधिकतम संतुष्टि का नियम। अब हम पढ़ेंगे मार्शल के अधिकतम संतुष्टि नियम की व्याख्या। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार यदि एक व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में ला सकता है तो वह उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि प्रत्येक प्रयोग में उसे लगभग समान सीमांत उपयोगिता मिले, क्योंकि यदि उसकी सीमांत उपयोगिता किसी एक प्रयोग में दूसरे की अपेक्षा अधिक है तो वह दूसरे प्रयोग में इसकी कुछ मात्रा हटाकर पहले में इसका उपयोग बढ़ाकर कुछ अधिक लाभ उठाएगा। व्यवहारिक जीवन में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके अनेक उपयोग हो सकते हैं, जैसे चीनी से चाय, मिठाई, शरबत तथा ऊन से स्वेटर, मोजे, जर्सी आदि बनाए जा सकते हैं। मुद्रा का उदाहरण यहाँ सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि मुद्रा का प्रयोग विभिन्न कार्यों या विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। अतः मुद्रा के रूप में इस नियम की व्याख्या अधिक स्पष्ट हो जाती है। कोई व्यक्ति अपनी सीमित आय से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए इसे विभिन्न मदों पर इस प्रकार व्यय करता है कि विभिन्न मदों में व्यय की प्रत्येक इकाई की सीमांत उपयोगिता समान हो। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने इस नियम की व्याख्या में निश्चित काल पर अधिक जोर दिया। जैसे यदि एक निश्चित काल में कोई वस्तु कई आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है
तो उसी एक निश्चित मात्रा उसे अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए उसे कई अलग अलग आवश्यकताओं के बीच इस प्रकार बांटना चाहिए कि इस निश्चित काल में सभी दशाओं में उसकी सीमांत उपयोगिता लगभग समान हो। समसीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत अभी तक के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को अपने सीमित साधनों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार आवंटन करना पड़ता है कि प्रत्येक उपभोग में उस साधन की सीमांत उपयोगिता समान या लगभग समान हो जाए। यह नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। ज्यों-ज्यों हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयाँ बढ़ाते हैं, त्यों-त्यों उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है। अतः उपभोक्ता विभिन्न प्रयोगों में सीमांत उपयोगिता की तुलना कर सकता है। कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित करता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक प्रत्येक प्रयोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगभग समान न हो जाए। समसीमांत उपयोगिता नियम की कुछ मान्यताएं हैं जो इस प्रकार है। इस नियम का आधार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। अतः जो उसकी मान्यताएं हैं वे तो इस नियम में लागू होती है, जबकि कुछ अतिरिक्त मान्यताएं भी है। जैसे उपभोक्ता अपनी आय को विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करता है। प्रत्येक उपभोक्ता की आय सीमित है और वह आय का उपभोग अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। निश्चित समय अवधि में उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आय आदि में स्थिरता रहती है। द्रव्य की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता को मापना संभव है तथा उपयोगिता को संख्या में व्यक्त किया जाकर जोड़ना घटाना संभव है। एक वस्तु की उपयोगिता सारणी दूसरी वस्तु के उपयोग से स्वतंत्र मानी जाती है। उपभोक्ता द्रव्य को बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में विभाजित वस्तुओं पर व्यय करता है। सभी वस्तुएं छोटी छोटी तथा किसी भी सीमा तक विभाज्य है। इस प्रकार आज हमने समसीमांत उपयोगिता नियम का अर्थ, इसकी परिभाषाएं पढ़ी, इस नियम की व्याख्या की और समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं और शर्तें पढ़ी। इस प्रकार यह नियम को हम एक उदाहरण के से भी समझ सकते हैं। जैसे कि माना एक उपभोक्ता के पास कुल 10 रुपये हैं, वह उसे गेहूँ, चावल और चीनी पर व्यय करना चाहता है। इन पर व्यय करने के समय उपभोक्ता को ये ध्यान रखना है कि उनकी अंतिम इकाइयों से
उसको प्राप्त होने वाला सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। इस प्रकार उपभोक्ता इन इकाइयों पर व्यय करता है कि गेहूं, चावल तथा चीनी का क्रमशः चौथा, तीसरा और दूसरा क्रय समान सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार सम सीमांत उपयोगिता नियम की आज हमने व्याख्या की।